मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। स्कार द न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल ने अपने दिवंगत पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल, जिन्होंने 2016 में एक ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे अपने पिता पर गर्व है, उनके पिता फौज में थे, लेकिन अब वही स्वाति मालीवाल अपने पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, जिसके बाद अब वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुकी है। बीजेपी लगातार अब स्वाति मालीवाल से जवाब मांग रही है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। ये चौंकाने वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया है। मालीवाल ने ये कहा कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे अपने पिता ने यौन उत्पीड़न मेरा किया था। उन्होंने मुझे बहुत पीटा। जब वो घर आए तो मैं डरी हुई थी और अक्सर बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। वह हर रात योजना बनाती थी कि कैसे वह महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में मदद करेगी और बच्चों का यौन शोषण करने वाले पुरुषों को सबक सिखाएंगी। ये बातें स्वाति मालीवाल की ओर से कही गई। स्वाति मालीवाल के मुताबिक उनके पिता ने उन्हें पोनी टेल से पकड़ लिया और उनके सिर को दीवार पर पटक दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। मेरा मानना है कि जब किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है तभी वह दूसरों का दुख समझ पाता है और ऐसी आग को जगाता है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। मालीवाल ने यह भी कहा कि दरअसल वो 4th क्लास तक अपने पिता के साथ रही और उस दौरान उनके साथ कई बार ऐसा हुआ, यानी उनका यौन उत्पीड़न हुआ। ये स्वाति मालीवाल का बयान, जिसके बाद अब कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का एक 2016 में किया गया ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने ये लिखा था कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, फौज में पली बढ़ी हूँ, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना मैंने सीखा है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। अब उनका ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ साथ तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो अब स्वाति मालीवाल से जवाब मांग रहे हैं और ये भी तमाम लोग कह रहे हैं कि ये दोगला चेहरा है स्वाति मालीवाल का, जो कि एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल के इस बयान के बाद अब आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के जो पति रहे हैं, जो कि हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, नवीन जयहिंद, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें स्वाति मालीवाल का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है ये जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है कि स्वाति मालीवाल के इस बयान के बाद ही किया गया है। उन्होंने झूठ बोलने और मृत लोगों को घसीटने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति पर अपने ट्वीट में हमला बोला है और सोशल मीडिया पर ये गुप्त संदेश जो है वो नवीन जयहिंद की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिल्म का नया नाम तू महाझूठी मैं महामक्कार होना चाहिए था। जब इंसान धोखेबाज और मरा हुआ हो जाता है तो मुर्दों पर ही वार करता है। मनुष्य के मन में वैराग्य आ जाता है और लोग उसी पर हावी हो जाता है। जीवात्मा के कुकर्मों पर वह बोल नहीं पाता। मरे हुए के बारे में बात करने से आदमी को मर्दानगी नहीं मिलती है। ये बड़ा हमला उन्होंने स्वाति मालीवाल पर बोला है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने दिवंगत पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नवीन जयहिंद की ओर से ट्वीट किया गया है, जो कि स्वाति मालीवाल के पति थे, उनका तलाक हो चुका है और वो लगातार स्वाति मालीवाल पर हमलावर नजर आए हैं और एक बार फिर
जय हिंद की ओर से ये ट्वीट जो है वो अपनी पूर्व पत्नी को लेकर किया गया है। नवीन जय हिंद ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सभी से अनुरोध भी किया है कि वो उनके ट्वीट पर टिप्पणी के लिए उनसे बिल्कुल संपर्क ना करें और कहा गया है कि मैं मीडिया कर्मियों और सोशल मीडिया के दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मैं गटर में ना जाऊं, नाले में काफी कीचड़ है, तो दोस्तों मुझे गंदगी से दूर रखो। ये बात उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए कही गई है। यानी स्वाति मालीवाल का ये चौंकाने वाला बयान जो कि उन्होंने अपने पिता को लेकर दिया है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, यानी अपने दिवंगत पिता पर उन्होंने ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन 2016 में इसी पिता को उन्होंने फौजी बताते हुए ये कहा था कि मैं फौजी की बेटी हूं, मैं फौज में पली बढ़ी हूं और देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना मैंने सीखा है, जिसको लेकर अब लगातार दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से जवाब मांगा जा रहा है। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से स्वाति मालीवाल लाइमलाइट में आई हो, इस तरीके से उन्होंने सुर्खियां बटोरी हो, बल्कि इससे पहले राजधानी दिल्ली में दरअसल एम्स के पास स्वाति मालीवाल ने जो ड्रामा किया था, जिस तरीके से एक कार ड्राइवर से चाबी छीनती वो नजर आई थी और ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, पुलिस जो है वो मुस्तैद नहीं है, ये तमाम चीजें दिखाने की कोशिश में उन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा था, जिसकी पोल खुली थी। इसको लेकर भी लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और वीर बहादुर सिंह ने ये लिखा है कि जो भी स्त्री शोषण का शिकार होती है तो इस विषय पर ऐसे नहीं बोलती। इसका एक एक शब्द जो है वो फिलहाल नौटंकी नजर आ रहा है। प्रसिद्धि पाने के लिए अपने फौजी पिता को ही स्वाति मालीवाल ने बदनाम कर दिया। इसने फुटेज पाने के लिए एम्स के सामने भी जो नौटंकी की थी वो सबको याद है, कोई उस नौटंकी को नहीं भूला है। वहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये दरअसल दोगला चेहरा है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का, जो कि बेनकाब हुआ है, क्योंकि स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी लोगों में मानी जाती हैं और उन्होंने ही दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को बनाया है। और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार का जो एजेंडा कहीं ना कहीं दिल्ली में रहा है, उसे आगे बढ़ाने का काम भी स्वाति मालीवाल के जरिए किया गया है। कई लोगों ने ट्वीट किया है। अजय शेखावत ने लिखा है कि जो स्वाति मालीवाल पिता पर आरोप लगा सकती है, उसका साथ तो उसके पूर्व जो पति हैं उन्होंने भी देने से मना कर दिया। जिस तरीके से नवीन जय हिंद की ओर से ट्वीट किया गया है, उन्होंने अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है तू महाछूटी मैं महामक्कार। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और अपनी पूर्व पत्नी स्वाति मालीवाल पर बोला है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का ये बड़ा दावा, जो कि कहीं ना कहीं अब वो आम आदमी पार्टी को भी मुश्किल में डाल चुकी है और साथ ही साथ बीजेपी को एक और मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का, स्वाति मालीवाल को घेरने का, जो कि लगातार देखने को भी मिल रहा है। एक और ट्विटर यूजर ने ये लिखा है कि शोषण अगर हुआ था तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मालीवाल जो झूठ का इतिहास है उनका वो बेहद पुराना है। 2016 तक पिता पर उन्हें गर्व था, लेकिन 2023 में इनको शायद पता चला कि पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाकर वो संवेदना बटोर सकती है, तो इसलिए अब वो संवेदना बटोरने का ये पर्सनल जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने चला दिया है। उनको लगता है कि लोग पिता का पक्ष जाने बिना यकीन कर लेंगे। इस तरीके का ट्वीट भी लोगों के जरिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वाति मालीवाल का ये बयान है, ये बेहद शर्मनाक बयान है, वो भी तब जब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। अपने दिवंगत पिता पर उन्होंने ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसा कि दावा उनके पूर्व पति नवीन जय हिंद की ओर से किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल पर बड़ा हमला बोला है और लगातार अब स्वाति मालीवाल से लोग जवाब मांग रहे हैं और ये भी लोग कह रहे हैं कि दरअसल जो इतनी झूठी हो, जो इस तरीके की नौटंकी कर सकती हो, उसे आखिर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर रहने का अधिकार किसने दिया। इस तरीके के सवाल भी अब लगातार लोग पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर
जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है वो उसको लेकर तो फंसी ही हैं, लेकिन 2016 में जो उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया यूजर से लेकर तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो खासतौर पर स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।